हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फिर से बात नहीं है। 24 दिख रहा है? ठीक है। कह रहा है कि 100 वोल्ट है 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व यल एक प्रेरक और 31.4 ओम का एक प्रतिरोध है और श्रृंखलाबद्ध क्रम में जोड़े गए हैं। वोल्टता में धारा और कला कोण फलाने हैं, तो यल का मान बताओ। चलो, वोल्टेज दे रखा है बच्चों 100 V बराबर 100 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है यह बराबर 50 हर्ट्ज की। आगे कह रहे हैं कि एक कुंडली है और एक प्रतिरोध है, आपस में जुड़े हैं। ठीक है, हमको कह रहा है कि जो प्रतिरोध है उसका मान R बराबर 31.4 ओम है। ये बताओ कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके बीच का जो कलांतर यानी फाई, ये दे दिया गया है π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये बताओ कि यल का मान कितना होगा। बहुत सारे, अगर फाई पता है तो यल निकालना बहुत आसान है। अच्छा, हम ये चीज यल और आर देख करके समझ गए कि कौन सा सर्किट है। यल और यल आर के लिए हमने पढ़ा होगा tan फाई बराबर एक्सएल बटे आर, या इसे कह सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल की जगह पे ओमेगा इनटू यल। अच्छा, ओमेगा नहीं पता तो 2π/f क्या लिखेंगे 2π/f बटे आर। ठीक, चलो, एंड tan फाई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा फाई का मान π/4 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 3 मत रखो, अच्छा 3.14 गुणे यल का मान 50 आर कौन 50 यल पता कर रहा है, आर का मान 31.4 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 3 दूनी नहीं रुको 50 दूनी 100 और 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 और यहाँ एक 10 एक जीरो से उसका दशमलव हटा देता हूँ, तो 31.4 गुणे यल हो जाएगा बटे 31.4 कैंसिल हो जाएगा एंड यल बराबर 1/10 या 0.1 हेनरी। ये आ जाएगा कुंडली का प्रेरकत्व। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 1/π हेनरी है, यानी यल बराबर 1/π यल बराबर बच्चों 1/π हेनरी। ठीक है, इसमें 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, यानी I बराबर 0.2 एम्पियर का मेरे बच्चों इसमें करंट फ्लो किया जा रहा है। हमें बताना है कि इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, यानी V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सामान्य है कि भाई हमारे पास एक कुंडली है और उस कुंडली का प्रेरकत्व 1/π हेनरी है और उसमें हमने 0.2 एम्पीयर की धारा भेज रखी है। तो किस वोल्टेज पर उसमें 0.2 एम्पीयर की धारा जा रही है जबकि धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि कुंडली का जो प्रतिरोध होता है ये एक्सएल होता है, एक्सएल ही तो होता है एंड प्रतिरोध कोई भी V/I बराबर प्रतिरोध होगा। ये पैटर्न यहाँ लगा, यहाँ हो जाएगा आ रहा है कैमरे में नीचे तक नहीं आ रहा है, तो देखो ऊपर आर यहाँ V बराबर I इंटू एक्सएल, आर की जगह एक्सएल हो जाएगा। और देखो V का मान हमें पता करना है एंड क्योंकि हमें एक्सएल भी पता है नहीं, लेकिन एक्सएल निकालने के लिए F और L तो है। हम लोग एक्सएल बराबर जानते हैं 2πfl होता है, तो लगा लीजिए 2πfl। ठीक है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I का मान 0.2 पाई का मान 3.14 F का मान 50। एक काम करो, पाई का मान पाई ही रहने दो क्योंकि आपके पास जो यल है वो पाई के टर्म में है, तो यहाँ पाई एंड यल के जगह पे 1/पाई, पाई से पाई 50 दूनी 100, V बराबर 0.2 गुणे 100
100 या v इज इक्वल टू आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 20 वोल्ट। आई बात समझ में? यस 26 नंबर देखिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक चौक कुंडली है और इसका प्रेरकत्व दे रखा है, यह दबा रहा है 0.2 हेनरी एंड प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 0.50 ओम एंड इसमें फ्रीक्वेंसी यह बराबर दे रखा है 50 हर्ट्ज की। ठीक है बच्चों, एंड हमसे कह रहा है कि अगर इसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर, अच्छा वो IRMS है, क्वेश्चन में ये बात बोला भी 2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो हमसे कह रहा है ये बताइए कि सिरों पर वोल्टेज कितना हो, प्रवाहित हो तो इसके सिरों पर वोल्टेज कितना हो, ठीक है। अगर हमें L और R के सिरों पर वोल्टेज बताना है, यानी LR परिपथ का प्रभावी वोल्टेज बताना है ना। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक चौक कुंडली का प्रेरकत्व तो इतना है, प्रतिरोध इतना है, अगर इसमें इतनी धारा बह रही है तो इसके सिरों का वोल्टेज कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, मिला जुला करके ये एक LR सर्किट बन रहा है। और LR सर्किट अगर ये बन रहा है, अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो दो रास्ते हो सकते हैं वोल्टेज निकालने के। या तो आप पहले कुल प्रतिरोध पता कर लो और कुल धारा से कुल वोल्टेज निकालो, या तो अलग अलग वोल्टेज निकालो और नेट वोल्टेज निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा रखा है उसको लगा दो। तो पहला वाला फिलहाल आसान पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जड़ निकाल देते हैं। जड़ इज इक्वल टू यहाँ होता है एक्सेल का प्लस आर का ये लाल पॉइंट क्लियर होता है। और क्वेश्चन से हम साफ समझ पा रहे हैं कि कौन सा सर्किट है, LR। तो जड़ इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्सेल की जगह पे 2 पाई एफ एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो अच्छा जड़ की जगह पे क्या मैं VRMS बटे IRMS रख सकता हूँ, क्योंकि जड़ क्या है, प्रतिरोध है। अगर जड़ प्रतिरोध है तो प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटे धारा हो जाएगी, कोई दिक्कत होगा? ठीक है चलो यहाँ देखो भैया 4 हो जाएगा। एंड एक काम करते हैं, पहले सब सॉल्व करके वर्क करते हैं। 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे एफ का मान बच्चों 50 एंड एल का मान 0.2 का स्क्वायर प्लस आर का वर्ग करेंगे तो आर ये है तो 0.5 जाता है। वर्ग करने के बाद ये कर अरे 5 का 0 का क्या उसका वर्ग ही हो जाएगा। एंड VRMS बटे IRMS का मान है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू अंडर रूट। चलो यहाँ देखो 50 दूनी 100 से इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना देगा 314 गुणे 0.2 का वर्ग प्लस 0.25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा VRMS बटे 2 बराबर अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आ जाएगा 62.8 आ जाएगा। एंड 62.8 का वर्ग करो 62.8 तो 8 है 64 हाथ से लगा 6 8 दूनी 16 और 16 6 22 हाथ से लगा 2 एंड 8 6 48 2 50 ठीक। 8 दूनी 16 के 6 हाथ से लगा 1 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 8 6 48 के 8 हाथ से लगा 4 6 दूनी 12 12 4 16 हाथ से लगा 1 6 6 36 1 37 4 एंड 8 8 13 हाथ से लगा 1 6 6 12 12 2 14 आएगा और 7 1 8 9 3 तो ये आ जाएगा इतना और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो यानी आ जाएगा 39 43.8 या क्या इसको मैं 39 44 लिख सकता हूँ 39 44 गुणे 0. अच्छा रहने दो जोड़ के लेंगे उसको लास्ट में
देखो इसको 43 ही रहने 39 43.84 प्लस 0.2 एंड VRMS बटे 2 इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो इसको ऐड करोगे तो यहाँ 5 4 9 8 2 10 यहाँ से लगाइए 4 4 9 3 आ जाएगा बच्चों। यानी इसको हम लोग 3944 वर्गमूल मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? 3944 का वर्गमूल बाहर निकाल दो तो ये बनेगा VRMS इज इक्वल टू 2 गुणे IRMS। हाँ? अरे दो उधर मल्टीप्लाई नहीं करेगा और 3944 का वर्गमूल आ जाएगा बच्चों 3944 अप्रोक्सीमेट 3 से नहीं कटेगा 3 से 2 से 2 1 2 2 9 18 2 से 14 2 9 18 2 9 18 2 16 2 के 16 2 चुके 2 चौका 8 2 18 2 3 6 3 से नहीं कटेगा 3 से कटा नहीं कटेगा 493 कितना 5 पूरा वर्गमूल हाँ? दो का गुणा अच्छा 2 का गुणा करने के बाद भी नहीं वर्गमूल फिर वर्गमूल 62.8 अप्रोक्सीमेट होगा जी हाँ। तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू 8 दूनी 16 6 में से लगाइए 2 दूनी 4 5 एंड 6 नहीं 6 दूनी 12 125.6 वोल्ट ये लगभग 126 वोल्ट मान सकते हैं। ठीक है नहीं 125.6 ही है। अब 27 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जब कुंडली को 120 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है जब कुंडली को 120 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें 0.4 एम्पीयर की धारा बहती है। देखो V बराबर बच्चों 120 वोल्ट तो उसमें धारा बह रही है 0.4 एम्पीयर की। I बराबर 0.4 एम्पीयर। ठीक है और कह रहा है कि जब 120 वोल्ट का प्रभावी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा जाता है तो धारा इतना हो जाता है। अच्छा तो मतलब V डैश में लिख देता हूँ V डैश बराबर 120 वोल्ट एंड अब धारा का मान हो जा रहा है I डैश बराबर 0.24 एम्पीयर। ठीक है हमसे कहा जा रहा है कि अगर कुंडली का ओमीय प्रतिरोध प्रतिबाधा तथा प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करो। ठीक है यानी हमें R पता करना है। क्या पता करना बच्चों? R पता करना है। प्रतिबाधा पता करना। प्रतिबाधा मतलब जड़। प्रतिबाधा मतलब जड़ बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें और पता करना प्रेरण प्रतिघात माने एक्सेल बराबर क्वेश्चन। और इसके साथ अभी और भी क्या है अगर धारा स्रोत की जो फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर हर्ट्ज 50 साइकिल पर सेकंड हो यानी फ्रीक्वेंसी है बराबर 50 हर्ट्ज। तो भैया अभी ये भी पूछ रहा है कुंडली का प्रेरकत्व कितना है यल। एक ही क्वेश्चन में सब पूछ रहे यल बताओ। और अभी ये भी बताना है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर कितना है। चलो कालांतर मीन्स 5 सब निकालेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों हम लोग जो दिष्ट वोल्टेज दिया है उस दिष्ट वोल्टेज पे सबसे पहले बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रतिरोध को। चलो सबसे पहले प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध R इज इक्वल टू V बटे I से V के स्थान पे कितना है 120 बटे I के स्थान पे 0.4 या मान सकते हैं इसको कि R बराबर हो
1200/4 लिखा है, भाग करेंगे कितना आएगा? 300 ओम। ये शांति से रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, अभी हमें प्रतिबाधा पता करना है। देखो ध्यान दो, अगर हमें प्रतिबाधा पता करना है तो एकदम शांत हो जाना है कि उस सर्किट में हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर काम करेंगे, क्योंकि प्रतिबाधा जैसा वर्ड, प्रतिबाधा जैसी चीजें मैंने प्रत्यावर्ती के लिए बता रखी है। समझ में आया बात? ठीक है, तो चल रहा है ना ये। अरे यार देखना चाहिए, नीचे नहीं दिख रहा तो लोग गन्ना और बताते क्यों नहीं? देखो ठीक है। चलो, प्रतिबाधा अगर हमें पता करना है तो क्या प्रतिबाधा जैसी चीजें हम लोग दिष्ट धारा के लिए देखते हैं या दिष्ट वोल्टेज के लिए देखते हैं? नहीं। इसका मतलब अगर हमें प्रतिबाधा पता करना है तो Z इज इक्वल टू V डैश बटे I डैश। ये जो V डैश या I डैश वाली बात है, ये कौन सा वोल्टेज है? प्रत्यावर्ती है, और वो दिष्ट है बच्चों, जिसको मैंने सिंपल लिखा हुआ है। V डैश का मान कितना है बच्चों? 120 बटे 0.24। ये Z बराबर क्या हम कह सकते हैं उसको? 12,000/24 कह सकते हैं। अगर 12,000 एकन्यम 12,000, ठीक। अच्छा 12 एकन्यम 12, 12 दूनी 24। Z बराबर कितना है? 500 ओम आ जाएगा। Z बराबर कितना है बच्चों? 500 ओम आ जाएगा। अभी इसमें हमें बताना है एक्सेल का मान, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सेल का मान पता करने के लिए हमें चाहिए ओमेगा एल। ओमेगा एल से ही तो एक्सेल निकलेगा, लेकिन क्या हमारे पास ओमेगा एल जैसी कोई चीज़ है? नहीं। क्या हमारे पास यल है? नहीं। अगर यल नहीं है तो यफ होकर के भी कुछ कर लेंगे क्या? देखो चलिए, सबसे पहले इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक्सेल पता करना है तो एक्सेल भाई एक ही कंडीशन में निकल सकती है, या तो हमारे पास यल तो ही निकल सकती, लेकिन एक और रास्ता है हमारे पास। हम लोग जब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जानते हैं, सर्किट में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो भी जानते हैं, तो निकाल लेंगे, क्योंकि एल परिपथी तो है। तो देखो Z बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट एक्सेल का स्क्वायर प्लस, जानते कि नहीं जानते? जानते ही। तो ऐसे निकालना आसान हो जाएगा। Z की जगह पे कितना बच्चों? 500 बराबर अंडर रूट एक्सेल पता करना है, एक्सेल का स्क्वायर रोक लो, प्लस R की जगह पे 300 का स्क्वायर। दोनों पक्ष में अगर हम वर्क कर दे बच्चों तो ये हो जाएगा 25 और 4 हो जाएगा बराबर एक्सेल का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 90,000। कोई दिक्कत? इसको कर ले जाओ, तो एक्सेल का स्क्वायर बराबर 25,000 माइनस 90,000। एक्सेल का स्क्वायर बराबर 16,000। चार्ज माइनस माइनस 90, ठीक है। और घटाओगे 16,000 बचेगा। एक्सेल बराबर कितना देगा? 400 आ गया आराम से। अगर एक्सेल आ गया है तो ये नहीं आ जाएगा। एक्सेल बराबर 2 पाई एफएल। तो एक्सेल हमारे पास कितना बच्चों? 4 में क्या करना, तो वो तो आ गया। अब उसके बाद नीचे एल भी तो निकालना है। तो एक्सेल 400 और 2 गुणे पाई का मान 3.14, एफ का मान बच्चों 50, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है पता करना है। तो देखो 50 गुनी 100 ये हो जाएगा 400 बटे इसका पूरा सॉल्व करोगे 314 आएगा बराबर हो जाएगा भैया। या यल इज इक्वल टू 1.1 बार जाएगा ना, और बचेगा कितना? 6 और 86 बचेगा। 86 अंडर 86 मतलब 3 दूनी 6 2 बार है, यानी यल बराबर 1.2 हेनरी। कोई दिक्कत? यल का मान आ गया। अभी अगर हमें फाई बताना है तो हम जानते हैं tan फाई बराबर एक्सेल बटे आर होता है। tan फाई इज इक्वल टू एक्सेल का 400
400 एंड आर के स्थान पे हम लोग लिख देंगे बच्चों, कहाँ गया आर कहाँ निकला है, या 320 ये हाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, फाइव बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 यहाँ 1.3 कह सकते हैं। ये आ गया आपका कलर का, ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 27 फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा ना, देखना तो थोड़ा इधर ही रहना, हाँ? थोड़ा इधर ही रहना सर। मतलब यहाँ तक यस सर। तो इसका बाउंड्री हटा दो। चलो देखो 220 वोल्ट दिया है, यानी V बराबर 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दे दिया ये बराबर 50 हर्ट्ज। एंड कह रहा प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई 100 ओम के प्रतिरोध में भेज रहा है, यानी R बराबर 100 ओम, ठीक है। कह रहा है कि तार के प्रतिरोध के तार के श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की, यानी L बराबर हाउ मच की कुंडली जोड़ दे जिससे धारा पूर्व की आधी रह जाए। अच्छा मतलब पहले की धारा अब आधी रह जाए। अच्छा ठीक है, पहले की धारा अब आधी रह जाए, ठीक है। देखो सुनिए, कौन सा सर्किट बन रहा है बच्चों, या लार बन रहा है ना। हमसे कह रहा है कि अच्छा पहले पता करो कि पहले धारा कितनी थी। तो बाबू पहले धारा कितनी थी जब कुंडली नहीं जोड़े थे, तब धारा देखो प्रारंभिक धारा। अरे भैया जब प्रारंभिक धारा हमारे पास रहेगा तभी तो पता कर पाएंगे कि आधा कितना हुआ। तो प्रारंभिक धारा I = V/R। अब काबू से V/R क्या है बाबू, इस टाइम में आपके पास कुंडली नहीं ऐड है, समझ में आ रहा है, बाद में कुंडली ऐड करने को कह रहा है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा I = V के स्थान पे 220, R की जगह पे हो जाएगा 100, I बराबर आ जाएगा 2.2। अब कह रहा है धारा का मान आधा हो जाए, ठीक है। तो धारा का मान आधा करने के लिए यानी I½ लिख देता हूँ, बराबर 1.1 एम्पियर आएगा आधा करने से। तो हमसे पूछ रहा है कब आएगा ये मान कब आएगा, ठीक है। यल के किस मान के लिए ऐसा हो जाएगा, वोल्टेज वही रखना है, वोल्टेज वही रखना। चलो देखो सर, अगर हमें वही रखना वोल्टेज तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो, Z = √XL² प्लस R² होता है। Z क्या है, कुल वोल्टेज, सॉरी कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध बराबर कुल वोल्टेज बटे। तो यहाँ की बात I½ की बात कर रहे हैं, बराबर XL की जगह पे 2π या फिर 2π FL² प्लस R²। गया बाहर की है भी, हाँ है, हाँ है। नहीं वो है। चलो देखो यहाँ क्या कहना बच्चों, I½ के स्थान पे 1.1 बराबर √। इसका समझना बाबू, मैं इसका कैलकुलेशन करके यहाँ रख रहा हूँ। 2 पाई का मान 50 है, 50 दूनी 100। अरे यह का मान कितना है 50, 50 दूनी 100 और 100 × 3.14 तो 314 यल आएगा। अरे यल का मान पता करना है ना, तो यल वही रहता है। अच्छा V का मान वही है बच्चों, तो V का मान रख दो 220 एंड प्लस R का मान हमें पता है 100। तो 100 का मतलब 10 के घाते 4, 100 का मतलब 10 के घाते 4। 10 के घाते 4 नहीं दिख रहा। हाँ 100 का 10 के घाते 4 लिख सकते हो ना, देखिए। चलो इसको यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। इसको अगर भाग करोगे तो आ जाएगा 200, देखो 2200/11 लिख सकते हो क्या, 2200/11 लिखा जा सकता है, =√। चलो यहाँ देखो 314 का वर्ग। एक काम करते हैं, हाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, आसान पड़ जाएगा। तो हाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करोगे बच्चों तो आ जाएगा 22 का 484 ना। बाहर दे दीजिए और आता हूँ। कट जाएगा 22। चलो तो इसको लिख सकते हो 22 डबल 0 बटे 11, 11 दूनी 200 आएगा एंड 200 का वर्ग 40,000 यानी 40,000। ये पूरा साल की मैंने लिखा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 314 यल का स्क्वायर प्लस 10,000 हो जाएगा। 10,000 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 हो जाएगा बराबर 314 गुणे 300 गुणे इसको इधर ले आओ तो यल स्क्वायर बराबर 30,000 बटे 314 गुणे 314 बराबर। अगर वर्गमूल ले लें, क्या करें वर्गमूल ले लें तो बच्चों इसका वर्गमूल देखो यल बराबर देखो ऊपर बचेगा √3 बाहर निकलेगा 100 बटे 300 ठीक। √3 का मान 1.73 तो 1.73 तो 173 लिख सकते हो बटे 314 ठीक। और यल इज इक्वल टू हो जाएगा 17 हो गया 3 बचे 15 ठीक है 5 हेनरी ठीक। ये आ जाएगा आपका 0.55 आ रहा है फिलहाल हो जाएगा फिर भी काम ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक बच्चों देखिए भैया 29 नंबर का प्रश्न 29 एक यल के सिरों पर और यल का प्रतिरोध दे रखा है और यल के प्रतिरोध का मतलब भैया एक्सेल यल का प्रतिरोध एक्सेल है तो अब दिख रहा है एक्सेल का मान दे दिया 1 ओम और कह रहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज देखो सर जी एक्सेल का मान दिया है ये आर प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध नहीं कह रहा है प्रेरक है जिसके सिरों पर एक जिसका प्रतिरोध 1 ओम है आर ये तो गलत है ये चीज फिर गलत उसको प्रतिरोध आर चलो आगे देखो b बराबर दे रखा है 200 साइन साइन 77 टी 377 टी ठीक है। और प्रेरक में शिखर धारा दे रखा है यानी I0 बराबर 10 एम्पियर ठीक है। तो यल का मान पता करना ठीक है पता कर लेंगे उसमें क्या है। अगर हमें यल का मान निकालना है बच्चों तो समझ में आ गया यल आर सर्किट एंड यल आर सर्किट। देखो क्वेश्चन जो लिखा है ना लेकिन इसमें क्वेश्चन में साफ लिखा है कि एक प्रेरक यल के सिरों पर जिसका प्रतिरोध है ना तो उससे सेंस ये निकल रहा है कि वो प्रेरक का प्रतिरोध है जबकि क्वेश्चन का सेंस ये है कि वो प्रतिरोध है वास्तव में। एलआर सर्किट बन जाएगा और एलआर सर्किट के लिए Z इज इक्वल टू हम जानते हैं या अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर
ठीक। जेड के स्थान पे V0 बटे I0 बराबर अंडर रूट एक्सेल के स्थान पे देखो ओमेगा इंटू अपने पास ओमेगा तो भी है, V0 भी तो है, प्लस R का स्क्वायर। चलो देखो V0 का मान बच्चों यहाँ से निकालोगे, यही तो V0 है, तो हो जाएगा 200 बटे I0 के मान 10 बराबर अंडर रूट ओमेगा का मान 377 गुणे यल का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू 1। दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए, इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 एंड यहाँ हो जाएगा 377 यल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इधर लेके आओगे तो 399 हो जाएगा बराबर 377 यल स्क्वायर या यल स्क्वायर बराबर 399 बटे 377 गुणे, अरे इसका पूरे का वर्ग है ना, पूरे का वर्ग 2 बार आएगा नीचे एंड यहाँ हो जाएगा यल इज इक्वल टू, ये लगभग 400 है तो लगभग कितना आएगा 30 बटे 377 वर्गमूल लेने पर लगभग 400 ही तो है, ठीक। ये हो जाएगा यल इज इक्वल टू 0.0 2000 हो गया एंड 3 त्रिक का हेनरी के आसपास कुछ अप्रॉक्सीमेट क्या रखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5000 तो 2000 से 5 दिया है 15, आप उसको 20 की जगह पर 20.9 मान लगभग में तो यल बराबर या 0.53 लिखा हुआ ना, 5 2 2 जो भी आएगा बात करने में, सर ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप लोग जरूर चेक कर लेना, ठीक है। 30 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि लैंप है, क्या है बच्चों, लैंप और लैंप 80 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से जोड़ा गया है। लैंप किसने वोल्टेज से जोड़ा गया 80, यानी V बराबर 80, ठीक एंड 10 एम्पीयर की धारा मिल रही है, I बराबर 10 एम्पीयर की धारा। कह रहा है कि इसे 100 वोल्ट V डैश बराबर 100 वोल्ट, ये जो V डैश है ये प्रत्यावर्ती है बच्चों और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, या बराबर 50 हर्ट्ज। हमें कह रहा है कि इसे जलाने के लिए श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़नी। चलो देखो सुनो मेरी बात, एक बल्ब है, उस बल्ब के सिरों पर पहले इतना प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा है। कह रहा है कि अगर हम इतने फ्रीक्वेंसी का 100 वोल्ट का कोई प्रत्यावर्ती लगा दे, ये दिष्ट है बच्चों, हाँ ये दिष्ट है, और यहाँ कह रहा है प्रत्यावर्ती कर दो, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती करोगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस के साथ तुम्हें कुंडली जोड़ दी, वही पूछ रहा कितने प्रेरकत्व की जोड़ी जाए उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, R, क्या पता करें R कैसे निकलेगा भैया, R के लिए देखो Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस नहीं यहाँ से मत निकालो, ये बटे आई लगा लो ना। सबसे पहले आप लोग V बटे आई का प्रयोग करो, देखो R बराबर V बटे आई से, ठीक है। R इज इक्वल टू V का मान कितना है बच्चों 80, I का मान 10, R बराबर आ जाएगा 8 ओम, 8 ओम आ जाएगा बच्चों। अब देखो अभी हमसे क्वेश्चन में ये पता करना कि यल कितना रखना है, ठीक है। अच्छा आपके पास V डैश है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यल पता करना है, तो ओम ना लिखकर प्रेरक प्रतिघात लिखने से जो आर निकाल रहे हैं क्या या फिर नहीं आर के एक्सेल कर दे, हाँ। नहीं कर सकते है ना, नहीं कर सकते। नहीं तो गलत है। जैसे एक्सेल आप तब कर सकते हैं जब कुंडली में बहने वाली धारा होती है, कुंडली का वो वोल्टेज होता है। अच्छा हमें पता क्या करना है, हमें यल पता करना है, तो आर आ गया, पहले जेड निकाल दो, जेड इज इक्वल टू वी डैश बटे आई से, देखो जेड इज इक्वल टू वी डैश का मान 100, आई का मान 10 बराबर 10 ओम। अब देखो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का R स्क्वायर। या इस अंडर रूट को अगर मैं हटा दूं तो दोनों साइड का वर्ग हो जाएगा, जेड का वर्ग हो जाएगा भैया 100। एक्सएल ओमेगा इंटू एल या 2 पाई एफ एल का वर्ग प्लस आर की जगह पे 64, इधर आएगा तो 36 बराबर। यहाँ देखो समझो एफ की जगह पे 50, 50 दूनी 100 एंड 314 एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये एल स्क्वायर बराबर 36/314 गुणे 314, ये एल बराबर 6/314 भाग करेंगे तो 0.0 कितना हो गया 600 हो गया, एक बार जाएगा हेनरी। और इसके बाद भी कुछ आएगा लगभग, अच्छा 0.02 हेनरी आ रहा, तो ठीक है, हो सकता है भाग करने के बाद 0.1819 आया हो कुछ। ठीक है, आप लोग एक बार भाग करके चेक कर लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन ठीक वही है यार, ये जो 30वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व के 31वां ऐसा लगा लेना। ठीक है, उसमें कुछ अंतर नहीं। 32 क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधहीन जो कुंडली लगी है। चलिए पढ़ते हैं इसको। कल हम लोग